तो स्टूडेंट्स केडी द मैथ्यूवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहले मैंने बहुपद यानी पोलिनोमियल चैप्टर के बात करी थी एक्सरसाइज 3.1 की। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्सरसाइज 3.2 इस बार अपने रिवाइज्ड सिलेबस में से हटा दी गई है। 3.2 की अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये भी है कि मैं वही आपको कोर्स बता रहा हूँ जो कि हटा दिया गया है और आपके अब रिमेनिंग है। तो इसमें आपको ये भी एक सुविधा रहेगी कि आपको ये दिक्कत नहीं है कि कौन सा हटाया है और कौन सा क्या है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप नोट्स बनाते जाएं, तो आपको बिल्कुल ही वो कोर्स ही मिलेगा जो कि आपका अभी एग्ज़ाम में है, जो 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो है, आपको फालतू की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई स्टूडेंट्स उसको लर्निंग पर्पस से करना चाहे तो वो बाद में कर सकता है, लेकिन पहले वो अपना बोर्ड का जो टारगेट है वो पहले कंप्लीट करे। तो चलिए अपन विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और अगर वो पहले के वीडियोज़ किसी ने नहीं देखे हों तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्टूडेंट्स, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण की जांच करके बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब ये स्टूडेंट देखो एक इक्वेशन दिया है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब ये देखो बताएंगे कैसे। पहले अपन LHS को हल करेंगे, फिर RHS को। अगर लास्ट में इस तरह का इक्वेशन मिले कि ax² + bx + c = 0, यानी इसमें x² का पद हो, न इससे घात कम होनी चाहिए न ज़्यादा, तो समझ जाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और अगर x² का पद नहीं है तो समझ लो कि ये नहीं है। तो चलो हल करके देखते हैं ये। तो x का अंदर इंटू में कर रहा हूँ, x² + x + 8 यहाँ करेंगे। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने ये तो पढ़ाई होगा कि a + b × a - b इक्वल क्या होता है, a² - b²। तो चलिए यहाँ पर ही कर लेंगे अपन इसी हिसाब से। तो x + 2 और x - 2 का क्या हो गया, x² - 2 का स्क्वायर 4। x² आप देख रहे हो कैंसिल हो रहा है, ये 4 इधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। तो x + 12 हो गया ये आपका। अब आप देख सकते हो कि इसमें कहीं भी x² का पद नहीं है। अगर x² का पद नहीं है तो इसको मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ अगला है x + 2 का क्यूब = x³ - 4। तो इसमें a + b का होल क्यूब, ये भी 9th में हमको पढ़ाया गया है कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर। तो इसमें अपन ये x + 2 का होल क्यूब खोल देंगे। तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू 2 है। तो इसमें अपने को रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया x³ + b का मान हो गया यहाँ 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8 + 3 × a की जगह x² × b की जगह स्टूडेंट्स ये है 2 + 3ab²। तो 3a की जगह x और b² यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, इक्वल में है अपना x³ - 4। अब आप देख सकते हो x³ हो रहा है कैंसिल। अब बचा क्या, अब आप इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये 3 का 2 में हो रहा है 6x² + 3 × 4 = 12x, ये 4 इधर आएगा प्लस का बराबर में 0। 6x² + के 12x, तो 8 और ये 4 हो रहा है 12 बराबर में 0। 6 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² + 6 दूनी 12x + 6 दूनी 12। अब देखिए चाहे इसका आंसर कुछ भी आए, लेकिन आप ये देखो आंसर में x² का पद है कि ये है। तो x² का अगर पद है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट में इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर फिर एक नई सर्वसंख्या आ गई। आप देख रहे हो पिछले 3 क्वेश्चन में 3 मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए।
एक तो ये था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये था a प्लस बी का होल क्यूब आपका, और अब मैं आपको बता रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आप देख सकते हो कि इसके थ्रू आपके ये सर्वसमीकरणों का भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ये स्टूडेंट हो गया a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 4x हो गया। अब आप देख सकते हो फिर से एक्स स्क्वायर का पद कैंसिल है। अब ये 4x इधर माइनस की है, ये आपकी इधर आएगी, ये आपकी प्लस की हो गई, और प्लस में ये 1 इक्वल 0 हो रहा है। तो 3x और 4x ये आपका हो गया 7x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन आया है इसमें भी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, वो पहले ही कैंसिल हो गया, और जिसमें एक्स स्क्वायर का पद कैंसिल हो जाएगा उसको अपन लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो x की जो पावर है न तो 2 से कम होनी चाहिए न 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चलिए मैं x आपका LCM ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। अब आप भिन्न कैसे हल करते हो कि x का x में इंटू हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x से x तो कैंसिल होगा तो ऊपर क्या है 1। अब यहाँ 1 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो x का गुणा कहाँ होगा ऊपर, तो x का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, ये आपका किस में जाएगा, ये x का गुणा हो गया 0 में। तो यहाँ आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर में 0। अब आप ये देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ x की पावर 3 आ रही है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करो। अब देखो द्विघात समीकरण की अभी तो हमने सीखी थी पहचान करना, अब हम सीखेंगे इसको अलग अलग विधियों से हल करना। जैसे कि अब आपके सामने मेन स्टूडेंट 3 मेथड आएंगी, एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, और एक आएगी आपकी श्रीधराचार्य विधि जिसको कि द्विघाती सूत्र विधि भी कहते हैं। तो वो आपकी आएंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.4 में। यहाँ अपनी इंट्रोड्यूस हो रही है गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। तो अब स्टूडेंट्स अपनी गुणनखंड विधि चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो गुणनखंड विधि में देखिए होता क्या है कि पहला जो पद होता है उसका गुणा करते हैं तीसरे से। इसको आप आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी का सॉल्यूशन भी ज़रूर दूंगा। तो ये आपका 2 का 3 में हो गया 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करने स्टूडेंट की ये जोड़ने से आपको 5 मिल जाए। तो आप जानते हो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये आपका 3 प्लस 2 यानी 5। ठीक है ना। अब चलिए तो 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 बराबर 0। x का अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x का गुणा 3 में 3x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 2 का गुणा x में 2x प्लस 3 इक्वल 0। ये आपने 2 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ देखना जोड़े में करना क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट 2x माइनस के 3। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, इन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स 1। तो चलिए 1 लेके आपका जो ब्रैकेट ये पहली बार आ रहा है वही आपने ले लिया दूसरी बार, और वही ले लिया स्टूडेंट तीसरी बार, और बच क्या रहा है x माइनस 1। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना आपको करनी होती है 0 से। क्लियर। तो ये आपका हो गया, यहाँ देखिए 3 इधर माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और 2 ये बटे में जाएगा, तो x का ये मान हो गया 3/2, और ये -1 जब आप उधर ले जाओगे तो ये हो गया प्लस का। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 2 मान हो गए 3/2 और 1। अब इसको मैं देखिए एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है।
सबसे पहले अपन को पहले पद का गुणा तीसरे में करना है, तो 2 तिया 6 हो गया। 6 के ऐसे गुणनखंड करने से कि जोड़ने से 5 आ जाए। जोड़ने से क्यों? क्योंकि पीछे प्लस था, तो ये 3 + 2 हो गया। 3 + 2 को 5 की जगह लिख दिया। x का अंदर गुणा कर रहे हैं, x का 3 में 3x, बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 2 का x में 2x + 3। अब ये आपने जोड़े बना लिए। इन दोनों में कॉमन कौन है? x, तो यहाँ बचेगा 2 और डबल x में से x गया x माइनस के 3 और ये -1 लेंगे। तो जो ब्रैकेट स्टूडेंट पहली बार आता है यही आपका दोबारा बचता है। और अब पूरी लाइन में कॉमन आप देख सकते हो क्या है, 2x - 3 वो ले लिया, बचा क्या? x - 1 वो आ गया यहाँ पर। इन दोनों गुणनखंडों की तुलना किससे की है? 0 से। तो ये आपके x के 2 मान आ गए। क्लियर? अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने 9x² - 3x - 2। तो अब आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था, पहले का इंटू किस में करना है? तीसरे में। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर क्या पिक्चर रहेगी। तो यहाँ 9 का 2 में आप इंटू करोगे तो ये हो गया 18। अब 18 के स्टूडेंट ऐसे गुणनखंड करने के घटाने से 3 आ जाए। अब आप सोच रहे होगे घटाने से क्यों? क्योंकि पीछे माइनस आई है। ये ध्यान रहे हमें पीछे का चिन्ह देखना होता है, ये बीच वाला नहीं। तो 18 के ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे जिनको घटाने से 3 आ जाए? तो 6 और 3, क्योंकि 6 तिया 18 है, 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ ले लेते हैं 9x² - 3 की जगह क्या आ जाएगा? ये 6 - 3 इंटू में x - 2 बराबर में 0। ये x का गुणा ब्रैकेट के अंदर करना है। 9x² - के 6x, ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ आपका हो रहा है 3 का x में 3x - 2 बराबर 0। ये आपने 2 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ आप देख सकते हो 9 और 6 को कौन काट रही है? दोनों को 3, तो 3 में कॉमन ले लूँगा। अब x दोनों के पास है तो x भी कॉमन। अब ये देखते हैं अंदर क्या बचा। तो देखो 3 का भाग 9 में दोगे 3 आएगा, और ये x का भाग x² में देंगे तो यहाँ x और माइनस में ये 3 दूनी 6 हो रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट इन दोनों को तो कोई काट नहीं रही, तो यहाँ 1 लेते हैं। ये ध्यान रहे अगर कुछ भी हमें ऐसे नहीं दिख रहा है जो कॉमन है तो 1 लेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट पहली बार आता है वही ब्रैकेट लेते हैं दूसरी बार, और फिर से तीसरी बार में वही आ जाता है क्योंकि वही कॉमन बनता है। अब बच रहा आपका 3x + 1 और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना स्टूडेंट्स अपने को करनी है किससे? 0 से। तो ये माइनस का 2 है, ये आपका उधर जाएगा प्लस का हो गया। ऐसे ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। x बराबर ये 2 है, ये 3 आप बटे में ले लेंगे तो 2/3 हो गया आपका। क्लियर? और यहाँ भी स्टूडेंट ये माइनस का 1 है तो ये 3 आपका बटे में जाएगा, तो ये आपका हो गया -1/3। तो इस तरह से x के 2 मान आ गए, 2/3 और ये -1/3। अगला स्टूडेंट कुछ इस तरह से है और ये बढ़िया क्वेश्चन है। √3x² + 10x + 7√3। देखिए रूट का क्वेश्चन जब भी आए तो बढ़िया क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये ध्यान रहे रूट की कुछ जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर है उसको आप रूट से काटोगे तो √3 से 3 कितनी बार कटेगा? √3 बार। पहली चीज़ यहाँ रूट का अगर मान लो रूट की किसी नंबर से अपन इंटू करते हैं तो वो रूट हट जाता है, 3 आएगा। तो ऐसी कुछ जनरल बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने बताया था सबसे पहले पहली का इंटू किस में करना है? तीसरी में। तो √3 का √3 में हो गया 3, 3 सत्ते हो गया 21। अब 21 के ऐसे गुणनखंड करने स्टूडेंट के जोड़ने से 10 आ जाए तो ये आपका हो जाएगा 7 या 21 और 7 और 3 10। क्लियर? ये इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ √3x² + 10 की जगह क्या लिख देंगे? 7 + 3 × x + 7√3 बराबर 0। ये x अंदर चला जाएगा। √3x² + x का 7 में करोगे 7x हो गया, x का 3 में करेंगे 3x हो गया, प्लस में क्या चल रहा है? 7√3 बराबर 0। ये आपने 2 के जोड़े बना लिए। अब ये देखो पहले जोड़े में कॉमन क्या है?
पहले जोड़े में स्टूडेंट कॉमन है x, तो यहाँ अंदर बचेगा अपना √3x + 7। और दूसरे जोड़े में आप देख रहे हो कि मैंने क्या बताया था, यहाँ 3 है और ये √3 है, तो छोटी राशि हमेशा कॉमन लेनी है। तो 3 और √3 में छोटी होती है √3। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जो ब्रैकेट पहली बार आता है वही ब्रैकेट स्टूडेंट दूसरी बार आता है। और पूरी लाइन में कॉमन देखें तो कौन सा ब्रैकेट हुआ, यही कॉमन है, तो इसी को ले लो √3x + 7। और यहाँ आपका हुआ x + √3। क्लियर, ये इस तरह से बराबर में 0। तो ये आपकी पूरी पिक्चर हो गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, देखिए कि अब इनकी मैं तुलना कराऊंगा 0 से, इसकी भी तुलना 0 से हो रही है और यहाँ x + √3 की तुलना भी 0 से हो रही है। तो यहाँ आपका देखिए ये 7 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये √3 जो प्लस का है स्टूडेंट ये भी उधर जाके माइनस का हो रहा है। तो यहाँ माइनस के साथ √3 जाएगा बटे में। क्लियर, ये √3 आपका गया बटे में, ये तो x का मान हो गया, और ऐसे ही x का एक दूसरा मान आपका ये हो गया। तो इस तरह ये अपने x के 2 आंसर आ गए। क्लियर, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फोर्थ अपना x² - 8x + 16 = 0। यहाँ देखिए आपको 16 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने से 8 आ जाए, तो ये तो आप जानते ही हो 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप अपने आप कर सकते हो, बाद में इसके जब आप आंसर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 और 4 आ जाएंगे, यानी वही आंसर 2 बार आएगा। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए मैं इसको पूरा एक बार करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगें, तो आपको करना क्या है, एक बार तो वीडियो में देख के उसका रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है, और बाद में नोट्स की हेल्प से आप 1-2 बार और करके देखें। तो 2-3 बार जब आप कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर आप कोई एग्जाम्पल है या विविध के क्वेश्चन है वो खुद भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अपन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें स्टूडेंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ध्यान से देखना। तो चलिए यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ये एक भिन्न बन रही है, तो भिन्न में क्या होता है स्टूडेंट, पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, पहले इन दोनों का गुणा होगा। चलो करते हैं गुणा, x का x में x² माइनस x का 1 में x। अब -2 का करना है इन दोनों में, -2 का x में -2x, बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और ये आपका 2 का 1 में हो गया 2। अब यहाँ करेंगे क्रॉस गुणा, तो x - 1 का इधर 1 में करेंगे तो स्टूडेंट x - 1 हो गया, और इधर x - 2 का जब 2 में करेंगे तो ये आपका 2 का x में हो गया 2x - 2 दूनी 4, बराबर में चल रहा है 6/x हो गया। चलिए अब देखते हैं, 2x ही है और x ही है, तो 2x और x हो गया 3x, और माइनस के 4 है और माइनस का 1 है, तो ये हो गया -5। और बटे में अगर हम देखें तो ये है आपका x² माइनस के 2x, और ये माइनस का x है तो फिर से माइनस के हो गए 3x प्लस के 2 बराबर में 6/x। आप ये देखते जाना मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल आप स्लो स्पीड में वीडियो को चलाएं जिससे कि बिल्कुल आराम से आप देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ करते हैं स्टूडेंट क्रॉस गुणा, 6 का इधर कर देंगे, 6x² माइनस 6 हो गया 18x प्लस 6 दूनी 12, और यहाँ x का इन दोनों में भी करना है, तो x का इन दोनों में करेंगे तो 3x का x में हो रहा है x² माइनस x का 5 में 5x। अब ये दोनों आप ले लो इधर, 6x², ये 3x² इधर आएगा स्टूडेंट माइनस का हो गया, और ये माइनस का है आपका 18x, और इधर से अगर आप लो तो ये 5x इधर आएगा प्लस का हो गया, और ये +12 बराबर में चल रहा है 0। अब इसको हल करके एक समीकरण बनाएंगे, ध्यान देंगे कैसे। 6 में से ये 3 गया आपका, बचा 3x², 18 में से 5 गया स्टूडेंट, माइनस के बचेंगे 13x, और प्लस के बचने 12। अब यहाँ होंगे गुणनखंड। मैंने आपको बताया था इसके गुणनखंड किस तरह करते हैं, पहले का इंटू किस में करना है, तीसरे में, तो 3 का गुणा किस में करेंगे, 12 में,
तो ये आपका हो गया 12 तिया 36। 36 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने से 13 आ जाए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अपना 9 चौके 36 और 9 और 4 13। क्लियर, ये हो गया आपका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3x² माइनस 13 की जगह क्या लिख देंगे 9 + 4 इंटू में x + 12 बराबर 0। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो x का गुणा अंदर कर देंगे तो ये आपका 9x हो गया, बाहर माइनस है स्टूडेंट तो अंदर का चिन्ह बदलेगा और +12 इक्वल आपका हो रहा है 0। अब मैंने आपको बताया था दो दो संख्याओं के जोड़े बना लो। अब ये देखना पहले जोड़े में क्या कॉमन है, आप देख रहे हो 3 और 9 को कौन काट रहा है 3, और x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो चलिए x आपका कॉमन आ जाएगा। अब ये देखते हैं अंदर क्या बचा, यहाँ 3 तो है ही, x का ये स्क्वायर है, इसमें से x बाहर निकालेंगे तो x बचेगी, और ये 3 का भाग 9 में देंगे स्टूडेंट तो ये 3 आएगा, और यहाँ -4x + 12 है, तो ये 4 आप कॉमन जैसे ही लोगे तो अंदर आपका बचेगा x - 3। अब देखो पूरी लाइन में से कॉमन देखो आप क्या है, x - 3 बचा क्या 3x - 4 और बराबर में 0, ठीक है ना। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना स्टूडेंट अपने को करनी है 0 से, इनकी तुलना करनी है 0 से। तो ये -3 है आपका, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो -4 है इसको जब आप उधर लोगे तो प्लस का ये भी हो जाएगा, तो x बराबर हो गया अपना 4/3। तो इस तरह आप देख सकते हो x के दो मान आ गए, एक तो 3 और एक 4/3। क्लियर, ये हो गई पिक्चर क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये सभी वीडियो जो भी एक्सरसाइज के आएंगे ये थोड़े बड़े वीडियो होंगे, तो आप बिल्कुल भी बीच में किसी वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि हमको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। ये कोई स्टूडेंट ट्रिक्स के वीडियो तो है नहीं जो कि आपके 5-5 या 10-10 मिनट के होंगे। इनमें हर वीडियो जो भी एक्सरसाइज का होगा वो मिनिमम 30 मिनट का रहना है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि कम से कम 30-40 मिनट आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तभी अपने को एक्सरसाइज का वीडियो स्टार्ट करना है। क्लियर, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो चलो देखते हैं, ये है आपका 6। यहाँ भी वही है, पहले का इंटू किस में करना है, तीसरे में। तो 100 का 1 से करेंगे तो 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं स्टूडेंट कि 20 आ जाए, 20 आ जाए। तो आप जानते हो ये कैसे आ सकता है, 10 का 10 में करेंगे तो 100 और 10 आपका हो जाता है 20। अब आप देखो पता है कि अब आप इसको इजी वे में कर सकते हो, बस 20 को 10 + 10 रख के इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्लियर, ये आपको मैंने खुद की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। अब एक रूट का क्वेश्चन है जो कि आपको हार्ड पड़ सकता है, ये मैं आपको खुद करा दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगी सिस्टम इसकी। अब आप देख सकते हो यहाँ पहले का इंटू मैंने बताया था किससे करते हैं, तीसरे से। तो ये 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करने स्टूडेंट कि जोड़ने से 2√6 आ जाए। जोड़ने से क्यों, क्योंकि पीछे प्लस लगी है। तो अब आप जानते हो 6 के गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे √6 गुणा √6। अब रूट का रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी 6 आ रहा है। अब आप देखोगे जब मैं √6 में √6 को जोड़ूंगा स्टूडेंट, तो अब आप देख सकते हो एक पेन और एक पेन क्या हो गया, 2 पेन। ऐसे एक √6 और एक √6 क्या हो गया, 2√6। अब आपके फैक्टर बन गए। अब आपको करना इसमें खुद है, कैसे देखते हैं। 3x² माइनस, बोलो 2√6 की जगह क्या लिख सकते हैं, √6 + √6, और ये इंटू में है x + 2 = 0। ये x अंदर जाएगा आपका, 3x² माइनस x का गुणा √6 में करेंगे हो जाएगा √6x। अब ये बाहर क्या है माइनस, इसका अंदर चिन्ह बदल जाएगा और √6x + 2 = 0 हो रहा है। ये आपने बना लिए दो राशियों के जोड़े, ठीक है ना। चलिए अब इसमें ये देखना कॉमन क्या है। देखो पहले एक तो चीज़ दिख रही कि x कॉमन दिख रहा है तो x ले लो। अब आपको पता है कि √3 जो है 3 को भी काट सकता है और √3 √6 को भी, तो √3 ले ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब √3 का भाग जब 3 में देंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट से जब किसी राशि को काटते हैं तो रूट ही बचता है, और x² था तो एक x लेके x बचेगा।
यहाँ देख लो x से तो x गया और √3 का भाग √6 में दोगे तो क्या आएगा √2। अब यहाँ आप देखो कि इन दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो अब आप अगर ढंग से देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे आप ये देखो कि √2 जो है वो √6 को भी काट सकता है और √2 जो है वो 2 को भी काट सकता है। तो जैसे ही मैं √2 कॉमन लूँगा तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, जो ब्रैकेट पहली बार आता है स्टूडेंट वही आपका दूसरी बार आता है, क्लियर, और वही आपका आएगा तीसरी बार। और बच क्या रहा है वो देख लो, बच रहा है आपका क्या √3x माइनस के √2। अब आप देख सकते हो इन दोनों गुणनखंडों की तुलना अपने को किससे करनी होती है, 0 से करनी होती है। ये दोनों की तुलना 0 से करेंगे। चलिए ठीक है, अब तो ये इजी हो गया आपका। √3x, ये √2 इधर माइनस का उधर गया प्लस का, और ऐसे ही यहाँ पर भी स्टूडेंट √2 उधर गया प्लस का। अब आप देख सकते हो x के साथ क्या है √3, वो बटे में चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा √2/√3। ये हो गई x की वैल्यू। ऐसे ही इधर अगर निकालें तो आपकी ये भी √3 में जाएगी, तो ये x की एक वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट x की कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई। क्लियर। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप देख सकते हो कि आगे कोई राशि तो है नहीं, पीछे 7 है, तो 7 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने से 8 आ जाए तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। 7 एकम 7 और 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप इजी वे में ही कर लोगे, इसमें कोई खास बात नहीं, इसको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ और मान लो आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लें, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करूँगा। अब चलते हैं 9th पर। 9th पार्ट क्या है इसका देखते हैं। देखो जब भी इस तरह से आमने सामने भिन्न बन रही हो स्टूडेंट तो वहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3x का x में करोगे 3x² हो गया, 3x का 2 में करोगे ये 3 दूनी 6x हो गया। अब किसका करना है, -7 का, इन दोनों में। -7 का x में करेंगे माइनस के 7x और माइनस प्लस का तो माइनस हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ इन दोनों का करना है स्टूडेंट, तो x का दोनों में, x का 2x में करेंगे 2x² माइनस x का 3 में करेंगे 3x। अब गुणा किसका करना है, +3 का, +3 का इन दोनों में। तो चलो ठीक है, 3 दूनी 6x माइनस 3 का 3 में ही हो गया 9। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ इसको। अब एक तरफ ही ले आएंगे जिससे कि समीकरण बने। 3x² तो यही, 2x² इधर किसका प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो गया। अब x वालों को ले लो, आप देख सकते हो ये 6x में से 7x जाएगा माइनस का, तो x ये बच रहा है। और इधर से अगर आप देखें तो 6x में से 3x गया, बचा क्या, प्लस का 3x। जब ये मैं इधर लूँगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर है माइनस का 14 और ये -9 है, ये इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब इसको हल करके देखना कैसे क्या करना है। 3x² में से 2x² घटेगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा 1x²। और ये माइनस का 1x है और माइनस के 3x है, तो बचा माइनस का 4x। और 14 में से 9 गया, बचे माइनस के 5 बराबर में 0। अब यहाँ गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 5 के ऐसे गुणनखंड करने स्टूडेंट के घटाने से 4 आ जाए। तो आप जानते हो 5 एकम 5 और 5 में से 1 घटेगा, क्या बचेंगे 4। चलो अब इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो x² माइनस 4 की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4 की जगह आ जाएगा ये 5 माइनस 1 और ये इंटू में x माइनस 5 बराबर 0। अब ये x का गुणा अंदर करेंगे, x² माइनस x का गुणा 5 में 5x, बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 1 का गुणा x में 1x माइनस 5। अब आप 2 के जोड़े बना लोगे इसमें, तो इनमें ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x। तो यहाँ 2x में से x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस के 5 आ जाएंगे। और यहाँ स्टूडेंट्स कोई कॉमन है कोई नहीं, तो आप +1 लेंगे और जो ब्रैकेट पहली बार आ रहा है उसे ही आप ले लेंगे दूसरी बार और उसे ही हम ले लेंगे यहाँ पर तीसरी बार।
क्लियर। चलिए ठीक है, यहाँ बचा x+1। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था दोनों गुणनखंड की तुलना किससे करते हैं स्टूडेंट, 0 से। तो इधर x-5 की तुलना भी 0 से होगी और इस x+1 की भी 0 से होगी। तो ये -5 है, उधर जाएगा किसका, प्लस का हो गया। ये तो होगी x की एक वैल्यू और ये +1 है, इसको आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो गया, ये होगी x की दूसरी वैल्यू। तो इस तरह x के दो मान हो गए स्टूडेंट्स। ही है क्लियर, ये हो गई पूरी पिक्चर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कई बार स्टूडेंट्स को क्लास में देखा है कि बार बार इसको पूछते भी हैं और उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और बाद में 2 बार खुद भी करके देखें। तो चलिए, मैंने जैसे कि ट्रिक बताई थी, पहले का गुणा किस में करते हैं, तीसरे में। तो यानी 4 का इंटू किस में करेंगे, A4 - B4। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं स्टूडेंट के जोड़ने से ये आ जाए 4A²। तो देखते हैं क्या हो सकते हैं। आप जानते हो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और A⁴ - B⁴ के गुणनखंड हो जाते हैं A² + B² और A² - B²। अब अगर आप इसको और इसको जोड़कर देखो तो आप देखोगे प्लस माइनस का B² कट जाएगा और 2A² और 2A² ये 4A² आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने गुणनखंड बिल्कुल सही हैं। यानी इस 4A² की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 × A² + B² प्लस 2 × A² - B²। अब थोड़ा ध्यान से समझना, या करूँगा क्या मैं, ठीक, आप थोड़ी ट्रिक्स को देखते रहें। तो यहाँ चलिए देखते हैं 4x² आप ये देखो ये क्या है, 4A²। तो इसकी जगह स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 2 × A² + B² प्लस 2 × A² - B²। और ये इंटू में क्या है, x। और A4 - B4 को आप गुणनखंड कर लेंगे, जो कि ये रहे आपके सामने। क्या गुणनखंड थे स्टूडेंट इसके, कि 2 × A² + B² इंटू 2 × A² - B²। और बराबर में क्या चल रहा था, 0। थोड़ा आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चन किस तरह होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन है इजी। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन तो यही था, ये गुणनखंड को छांटना। ये आपने ये छांट लिया, आप समझ लो आधे से ज़्यादा काम हो गया। 4x² माइनस ये x अंदर जाएगा आपका, तो 2 × A² + B² इंटू x, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 2 × A² - B² इंटू x। ये भी आपका चल रहा है 2 × A² + B² और 2 × A² - B²। अब आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बाद में, इन दोनों में भी बाद में कॉमन लेंगे अपन। पहले इन दोनों में देख लो, 4 और 2 को कौन काट रही है, 2। तो 2 तो ये आ गया, x यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये आ गया। अब अंदर देखते हैं क्या बचा, 2 दूनी 4, ये डबल x है, इसमें से x जाएगा, एक x बचेगा। और यहाँ 2x लेके ये कट गया, 2x क्या बचेगा, A² + B²। यहाँ कॉमन देखें तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया और A² - B² भी कॉमन आ गया। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या थी स्टूडेंट, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी। यहाँ थोड़ा स्टूडेंट से एक टॉपिक पे दोबारा से बात करेंगे। जैसे ये A⁴ - B⁴ है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, A² + B² और A² - B²। तो जब आप इसकी जगह लिखोगे तो ये 2 × 2 अपने को नहीं लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो वहाँ ऊपर तो लिखा जाएगा या नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो ये चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप कॉमन जब इसमें और इसमें देखोगे तो आप देख रहे हो 2 कॉमन नहीं है अब स्टूडेंट, अब सिर्फ कॉमन कौन है, A² - B²। अब अंदर क्या बच रहा है आपका, 2x और बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, A² + B² बराबर में 0। अब यहाँ स्टूडेंट ये देखो, ये राशि और ये राशि कॉमन आ रही है, तो पूरे में से कॉमन ले लो। 2x - A² + B² और दूसरी आपकी आ रही है
2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना किससे करनी है अपने को? ये करनी है 0 से। इसकी भी तुलना 0 से और इसकी भी तुलना 0 से। तो देखते हैं अब यहाँ x का मान क्या क्या आएगा, दोनों में अलग अलग देखना। तो ये आप देख रहे हो कि माइनस का ये है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। ये जब उधर जाएगी तो ये भी माइनस उधर जाके प्लस हो गई। अब ये 2 का दे देंगे भाग, तो x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गई x की वैल्यू। और ऐसे इधर x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट किसकी हो गई? अपनी x की। क्लियर? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें देखिए सुविधा क्या है कि आपको गुणनखंड बिल्कुल किए हुए तैयार हैं। आपको सीधे जोड़े बनाने और कॉमन लेना है। कैसे? देखो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, और ये क्या है? माइनस का बी सी। ये आपने दो दो राशियों के जोड़े बना लिए। पहले इसमें कॉमन देखो क्या है? बी कॉमन है और एक्स कॉमन है। तो बी और एक्स कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? ए ये रहा आपका, और डबल एक्स में से एक्स गया, एक्स बचेगा, प्लस में ये एक्स तो गया ही, बी स्क्वायर में से बी गया तो बी बचेगा। इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस कॉमन आ रही है और एक सी कॉमन आ रहा है। और मैंने क्या बताया था? जो ब्रैकेट पहली बार आता है वही दूसरी बार लेते हैं और वही तीसरी बार। और बच क्या रहा अपना? बी एक्स माइनस के सी। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना अपन किससे करा सकते हैं? 0 से। दोनों गुणनखंडों की तुलना किससे करा सकते हैं? 0 से। तो चलो ठीक है, ये b इधर है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, और ऐसे ही ये c इधर माइनस का, उधर गया प्लस का। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट a अपॉन में जाएगा, x इक्वल माइनस के b अपॉन a, और ये b अपॉन में गया तो ये x इक्वल c अपॉन b। तो इस तरह से ये हो गई अपनी x की वैल्यू। तो ये था अपना वीडियो स्टूडेंट्स, कौन सी एक्सरसाइज का? 3.3 का। क्लियर? देखिए जो चैप्टर नंबर आपका 2 है, 3 है, द्विघात का बहुपद का, इसमें 2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, एक तो 3.2 और एक 3.6। इसके लिए मैंने पहले सिलेबस का वीडियो भी बनाया था, मार्क्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी 9-10 से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको देखने हो सबकी लिंक एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।